बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल डेली कुकिंग। तो मौसम जो है वो चेंज होना शुरू हो चुका है। इस मौसम की चेंजिंग के साथ ही हम लेकर आए हैं ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी। तो ये रेसिपी है मटन बोंग पाए। बोंग पाए जो है ना और भी बहुत सारे तरीकों से बनते हैं, लेकिन ये वाला तरीका सबसे बेस्ट और आसान है। हम कोशिश करेंगे कि आपको कम टाइम में मुकम्मल रेसिपी मिल जाए। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए हमने यहाँ पर बकरे के पाए लिए हैं, 4 इन्हें इस तरीके से कट कर लिया। कट करने के बाद अच्छी तरह से वॉश कर लिया और वॉश करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए इन्हें हमने बॉईल कर लिया, ताकि जो इनमें हल्की फुल्की सी स्मेल है ना वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। इन्हें हमने बड़े बर्तन में डाल लिया। अब साथ इसके हम डाल देंगे बकरे के बोंग का गोश्त 1 किलो और साथ में 2 नलियाँ। अब इनमें हम डालेंगे कुछ साबुत गरम मसाले। तो जिसमें काली इलायची इसमें हम डालेंगे 4 से 5, जीरा जाएगा 1 खाने का चम्मच, साबुत काली मिर्चें 1 खाने का चम्मच, बादियान के फूल 2, सब्ज इलायची इसमें जाएगी 4 से 5, 2 बड़े टुकड़े दालचीनी के और 5 से 6 लौंग। अब हम क्या करेंगे कि एक मलमल का कपड़ा लेंगे, इसमें हमने ये सारे मसाले डालने हैं। मसाले डाल के अच्छी तरह से इनको हमने बांध के फिर जो है वो पाए में डालना है। खुला मसाला इनमें हमने बिल्कुल भी नहीं डालना। अब साथ इसके हम डाल देंगे नमक 1 चाय की चम्मच। नमक डालने के बाद इसमें हम डालेंगे 4 लीटर पानी। पानी डालने के बाद आंच को हम फुल करेंगे। तो जब पानी में अच्छी तरह से बॉयल होना शुरू हो जाएगा, फिर हम आंच को बिल्कुल स्लो करेंगे। स्लो आंच पे इन्हें हमने 3 से 4 घंटे के लिए पकाना। तो जो बोंग है ना उन्हें हमने 2 घंटे के बाद निकाल लेना, जब वो अच्छी तरह से गल जाएंगी। क्योंकि जो बोंग का गोश्त है ना वो जल्दी गल जाता है और जो पाए है ना वो थोड़ा टाइम लेते हैं, इसलिए हमने गोश्त को जो पहले निकाल लेना और पाए को मजीद जो है वो पकते रहने देना है। तो देखिए 3 घंटे हो चुके हैं। अब हम चेक कर लेते हैं कि पाए जो है वो गल चुके हैं। तो देखने में तो ऐसा ही लग रहा है कि जैसे ये गल चुके, लेकिन फिर भी हम इन्हें एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। और अगर थोड़ी बहुत इनमें कसर रह भी जाएगी ना तो कोई ऐसा मसला नहीं। तो अभी ये थोड़े से और पकेंगे, इन्हें हम वापस डाल देंगे। और दूसरी तरफ जो है ना बोंग का गोश्त जो है हमने 2 घंटे के बाद निकाल लिया था। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल जो है वो गल चुका है। तो हम क्या करेंगे कि इसे ऊपर से कवर करेंगे, इसको हम करेंगे साइड पे। और जो हमने साबुत गरम मसाले पोटली में बांध के डाले थे, इसे हम किसी प्लेट में निकाल के ठंडा कर लेंगे और पाए को जो है ना ऊपर से कवर करके पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो जब तक पाए पक रहे हैं हम इनके लिए तड़का तैयार करते हैं। तो पैन में हम डालेंगे ऑयल 1 पाव। आप ऑयल की जगह घी भी डाल सकते हैं। घी डालने से भी ना बोंग पाए बहुत मजे के बनते हैं। बारीक कटा हुआ प्याज इसमें जाएगा 1 पाव। अब इसके अंदर हम डालेंगे 20 से 25 जवे लहसुन के, और अदरक इसमें जाएगा 1 इंच का टुकड़ा। अदरक को हमने छील के इसके पतले पतले से टुकड़े जो है वो कर लिए हैं। ये देखिए इस तरह से, इसे भी हम डाल देंगे। अब हमने क्या करना है कि इन तीनों को हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है, और इतना फ्राई करना है कि ये गोल्डन कलर के हो जाए। तो जब तीनों चीज़ें अच्छी तरह से फ्राई होकर गोल्डन कलर की हो जाएंगी ना, फिर इन्हें हम निकाल लेंगे और निकाल कर अच्छी तरह से ठंडा करके ग्राइंडर जग में डालेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के इनको अच्छी तरह से ग्राइंड करेंगे और इनकी फाइन सी पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए अच्छी तरह से ये फ्राई हो चुके हैं। अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। तो देखिए अच्छे तरीके से इन्हें हमने ठंडा करके इनकी जो है वो पेस्ट बना ली है। थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, इसे भी हम इसमें डाल देंगे। अब हमने क्या करना है कि बिल्कुल हल्की आंच पे इसकी हमने बुनाई करनी है 4 से 5 मिनट के लिए। तो जब अच्छी तरह से इसकी बुनाई हो जाएगी ना, फिर उसके बाद इसमें हम डालेंगे स्पाइसेस। तो देखिए अच्छी तरह से इसकी हमने बुनाई कर ली है। अब इसमें जाएंगे कुछ थोड़े से स्पाइसेस। नमक जाएगा इसमें हस्बे जायका 1 चाय की चम्मच। पिसी हुई लाल मिर्च जाएगी इसमें 1 चाय की चम्मच। हल्दी पाउडर जाएगा आधी चाय की चम्मच। और पेपरिका पाउडर इसमें हम डालेंगे 1 चाय की चम्मच। पेपरिका पाउडर जो है वो ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता, बस कलर के लिए होता है। अब इसके अंदर हम डालेंगे धनिया पाउडर 1 चाय की चम्मच, और जीरा पाउडर जाएगा इसमें 1/4 चाय की चम्मच। नमक और मिर्च जो है ना वो आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालनी है। अब हमने क्या करना है कि बिल्कुल हल्की आंच पे इनकी 6 से 7 मिनट के लिए हमने अच्छे तरीके से बुनाई करनी है। तो देखिए जी बहुत ही अच्छे तरीके से इनकी हमने बुनाई कर ली। मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका। अब हम क्या करेंगे कि इस मसाले को हमने पाए में डाल देना है। ये देखिए इस तरह से। तो देखिए मसाला हमने डाल दिया। अब हम क्या करेंगे कि जो हमने बोंग का गोश्त निकाल के रखा हुआ था ना, इसे भी हम डाल देंगे। अब हम क्या करेंगे कि जो हमने साबुत मसालों की पोटली जो निकाल के रखी थी वो भी अच्छे तरीके से ठंडी होगी। इसे हम अच्छी तरह से इसके अंदर निचोड़ लें कि जो थोड़ा बहुत फ्लेवर रह गया ना वो अच्छे तरीके से इसमें से निकल जाए। अब अच्छे तरीके से इन्हें हम मिक्स करेंगे। मिक्स करके ऊपर से कवर करेंगे, और कवर करके इन्हें हमने आधे घंटे के लिए दरमियानी आंच पे पकाना, ताकि पानी इसका थोड़ा सा खुश्क हो जाए और जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है ना वो भी पूरी हो जाए।
तो देखिए जी, आधा घंटा आ चुका है। बोंग पाए हमारे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के जो है ना वो रेडी हो चुके हैं। अब इसमें हम सबसे आखिर में डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला, चौथाई चाय की चम्मच। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब इसे हम बॉल में डालेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये देखने में कितने मज़ेदार से लग रहे हैं। आपने इस रेसिपी को जो इसी तरीके से ज़रूर फॉलो करना है। इंशाल्लाह आपके बोंग पाए जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार से बोंग पाए जो है वो बनकर तैयार हो चुके हैं। जो इसकी नलियों में मगज़ है वो भी हम इसमें निकाल देंगे। तो देखिए, देखने में कितने कलरफुल से लग रहे हैं, खाने में तो इतने मज़े के हैं ना कि आप सोच भी नहीं सकते। अब हम बोंग का एक पीस प्लेट में निकाल के चेक करते हैं कि ये अंदर से किस तरह का बना और ये कितना गला है। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।